स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसका स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ हिट कर दिया जॉन सीना को। मेन इवेंट के अंदर लेडर, टेबल और चेयर टूट गई। साथ ही में एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हमें देखने को मिला। साथ ही में शो के ऊपर टाइटल चेंज भी देखने को मिला। जेकब पार्टू ने बुरी तरीके से पेल दिया मैकइंटायर, डेमन प्रीस्ट और एले नाइट को। साथ ही में शो के ऊपर और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ में। वो रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड उसको मिक्स सा रिएक्शन दे रहा था। उसके बाद वो फिर से कहते हैं कि मैं लास्ट रियल चैंपियन हूँ, मैं इस टाइटल को जो है रिटायर करूंगा, अपने साथ घर लेके जाऊंगा। उसके बाद रेंट ओटन वहां पर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम वही जॉन सीना नहीं हो जिसको मैंने पहली बार जो है पहली टाइम पर देखा था, इससे पहले देखा था। और तुम जो है तूने मेक अ विश के अंदर रिकॉर्ड बनाया है, तुम्हारा जो नाम है वो रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। तो इस वजह से तुम ये जो कर रहे हो, ये तुम बकवास चीज़ें कर रहे हो, तो इस वजह से तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो और वापस से अपने सही रास्ते पर आ जाओ। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि भाई मैं स्टूपिड लोगों की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है मैं अपने बलबूते पर किया है, और लोगों ने जब भी कुछ किया है तो उन्होंने ये चेंज किया है। सीना और सीना शख्स के चैंट्स इन लोगों ने लगाए हैं। तो ऐसे में मैं अब बिल्कुल भी बदलने नहीं वाला, और मैं इस टाइटल को रिटायर करूंगा, इस इंडस्ट्री को रून करूंगा, रेसलिंग को रून करूंगा। उसके बाद रेंडी ओटन कहते हैं कि भाई मैं स्टूपिड बंदे के सामने आया हूं, अपनी बातें रखी है, लेकिन तू एक स्टूपिड बंदा है और मैं तेरे से ये टाइटल लूंगा। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल भी क्राउड का सुनने नहीं वाला हूं, मैं तुझे मैच दूंगा लेकिन बैकलैश के अंदर, और वो भी तुम्हारे होम टाउन के अंदर, कि तुम वहां पर पूरे पोटेंशियल के साथ और वहां पर मेरे साथ मैच रसल करो, ताकि बाद में कोई एक्सक्यूज ना बचे। उसके बाद रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैं वहां पर तुझे हराऊंगा, और उसके बाद जॉन सीना अटैक करने की कोशिश करते हैं टाइटल से एक बार फिर से, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक आरकेओ लगता है जॉन सीना को। और इसी तरीके से जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद वो स्टैंड टॉल करते हैं और हैंड में उसके अनडिस्प्यूटेड टाइटल होती है, और इसी तरीके से उन्होंने स्टैंड टॉल किया स्टार्टिंग के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एनएक्सटी से जो प्रेग्जियम टैग टीम है उसका हमें डेब्यू देखने को मिला मेन रोस्टर के ऊपर, जहां पर नेथन फ्रेजर और एक्जियम जो है वो लड़ रहे थे एलडब्ल्यूओ के अगेंस्ट में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और उस मैच के अंदर प्रेग्जियम की जो टीम है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक सिंगल मैच, जहां पर टिफनी स्ट्रैटन लड़ रही थी अगेंस्ट जेट कारगिल। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, लेकिन मैच के बीच में जो नयोमी है वो आती है, जेट कारगिल के ऊपर अटैक करती है बुरी तरीके से, और उसके बाद ये जो मैच है नो कॉन्टेस्ट के अंदर एंड होता है। और उसके बाद जो है एक लुक देती है नयोमी टिफनी स्ट्रैटन को, लेकिन पीछे से नाया जैक्स आती है और टिफनी स्ट्रैटन को बुरी तरीके से पेल कर उस टाइटल के साथ स्टैंड टॉल करती है। तो ऐसा लग रहा है कि नाया जैक्स फिर से टाइटल के पीछे जाने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जेकब पार्टो और सोलो सिक्वाई का रिंग के अंदर आना। जेकब पार्टो और सोलो सिक्वाई रिंग के अंदर होते हैं। सोलो सिक्वाई कहते हैं कि भाई ये वो बंदा है जिसको हमारी फैमिली में से कोई भी इस रिंग के अंदर नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं उसको फोर्स कर करके यहाँ तक लेके आया हूँ, और अब ये चैंपियन है तो ये मेरी वजह से है। उसके बाद जेकब पार्टू काफ़ी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सारी चीज़ें अपने दम पर करता हूँ और अपने दम पर यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद एले नाइट आते हैं कि मैं मुझे इस टाइटल के लिए शॉट चाहिए। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं कि भाई मैं तो जॉन सीना के पीछे जाने वाला था, लेकिन वहां पर तो रैंडी ऑर्टन चला गया है, तो अब मैं तुम्हारे से ये टाइटल लूंगा। उसके बाद एले नाइट कहते हैं कि भाई मैं इस टाइटल के लिए डिजर्विंग बंदा हूं, क्योंकि ये मैंने हारी है और मैं रिमैच डिजर्व करता हूं। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा पहला वाला टाइटल रन क्या कमाल का रहा था, कि अब तू जो है वो कोई चीज़ उखाड़ लेगा। उसके बाद जो एले नाइट है वो कहते हैं कि भाई तू अपना बता, क्यों तुम्हारा लास्ट टाइटल रेन कैसा रहा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइटल रेन ड्रू मैकिंटायर का तकरीबन 5 से 4 मिनट के अराउंड था। और उसके बाद जो अ, यहाँ पर निकेल्डे से वो आते हैं और उसके बाद एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर का मैच सेट करते हैं आगे शो के लिए। जो भी इस मैच को जीतेगा वो जेकब पार्टू को
जो है वो पेश करेगा यूएस टाइटल के लिए। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था चेल्सी ग्रीन और जेलिना वेगा के बीच में यूएस टाइटल के लिए मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और एंड में जेलिना वेगा ने अपने फिनिशर के साथ इस मैच के अंदर ना सिर्फ विक्ट्री अर्न करी बल्कि वो बन चुकी है वुमेन्स की यूएस चैंपियन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मिस के रिंग के अंदर आना। मिस रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं रेसलमेनिया के अंदर होना डिजर्व करता था, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, वो नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन अब मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। तभी लाइट्स ऑफ होती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और तभी हमें जो एलिस्टर ब्लैक है वो देखने को मिलता है। वो रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ पर जो मिज़ है वो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी उसको लगता है ब्लैक मास्क जो कि फिनिशर है एलिस्टर ब्लैक का। और उसके बाद वो रिंग के अंदर वो जिस तरीके से बैठते हैं तो उसी तरीके से वो सिग्नेचर की तरह बैठ जाते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये लीड करती है आगे आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर एक मैच के लिए, जहाँ पर हमें एलिस्टर ब्लैक और मिस का मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर और एले नाइट के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच के अंदर जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सोलो सिकवाई आते हैं, एले नाइट के ऊपर अटैक करते हैं और वो फेंक देते हैं रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए जाते हैं लेकिन डेमियन प्रीस्ट आते हैं, अटैक करते हैं और एक चोक स्लैम लगाते हैं थ्रू द टेबल। और उसके बाद जेकब पार्टू आते हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से डेमियन प्रीस्ट को भी बजाते हैं, एले नाइट को भी बजाते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं रिंग के अंदर। तो पता नहीं कि WWE इस फ्यूड को किस तरीके से बुक करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था काफ़ी ज़्यादा कमाल का चीज़। यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट लेडर, टेबल और चेयर मैच हमें देखने को मिलने वाला था और वो भी टैग टीम टाइटल्स के लिए, जहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है अपने टाइटल को डिपेंड कर रही थी मोटर सिटी मशीन गन्स और जो DIY है उसके अगेंस्ट में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मैच के अंदर जिस तरीके से लेडर टूटी है, चेयर्स टूटी है, टेबल्स टूटे हैं, तो मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। लेकिन एंडिंग की अगर हम कुछ सीक्वेंस की बात करें तो एंडिंग में वो हवा में स्पीयर ठोक दिया एंजेलो डॉकिंस ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और एंड में ऐसा लग रहा था कि मोटर सिटी मशीन गन वाले जो है वो इस विक्ट्री को अर्न कर पाएंगे, टाइटल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक साइड पर मोटर सिटी मशीन गन का एक मेंबर और एक साइड पर DIY का एक मेंबर जो है वो लेडर के ऊपर चढ़ा होता है। तभी जो है एंजेलो डॉकिंस जो है वो बीच में से चढ़ते हैं, इन दोनों को गिराते हैं और टाइटल को जो है वो वहाँ से निकालते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन भी किया इस मैच के अंदर। तो आज का जो स्मैकडाउन था ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था। आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।